आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें। रुक जाओ कैमरा चालू हो। भंगार सुनने में लगे ना, ऐसा डालने का एकदम जगह भिजवा देते हैं। वो साहब बुला रहे मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम हमारे हर वीडियोस में जनता की अवेयरनेस करने की वीडियोस दिखाते हैं, जनता को जागरूक करते रहते हैं। आज एक इतिहास हम बोल सकते हैं कि 7 नंबर जमजम होटल के पास मलाड वेस्ट में हुआ कि कई सालों से वहाँ पाइपलाइन थी जिसको काट दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है वहाँ के ऑफिसरों के द्वारा कि कई सालों से ये वहाँ पे जमा किया गया था। कुछ इलीगल कलेक्शन थे, कुछ लीगल थे। हमने इसके पहले साल भर पहले वहाँ के नगर सेवक से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि रोड बनने के टाइम पे इस पाइपलाइन को काट दिया जाएगा और लोगों के घर में अलग से कनेक्शन दिया जाएगा, जो कि वहाँ पे चालू भी है। साल भर से तकरीबन लोगों के घर पे कनेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन ये सारी पाइपलाइन जो काट दी गई है तकरीबन 1000 से ज़्यादा होंगे या 1000 से कम होंगे, लेकिन 1000 के लगभग ये जरूर पाइपलाइन्स होंगी जिनको पूरी तरह से काट दिया गया है। लेकिन काटने से पहले क्या बीएमसी के डिपार्टमेंट को लोगों ने ये सर्वे किया कि जिन लोगों ने पाइप नया लिया कनेक्शन, जिनके घर में पानी गया, क्या सभी के घर में चला गया है? क्या सबके घर में कल पानी आएगा? या ये लाइन काटने के बाद, जैसे कुछ लोगों को कहना है कि वो इलीगल कनेक्शन था, तो क्या हमारे संविधान में ऐसा है कि लीगल अगर बंदा नहीं है तो उसको हम पानी नहीं देंगे या वो प्यासा रहेगा? यहाँ तक कि हम जो खून करके जाता है, पुलिस स्टेशन में रहता है, जेल, उसको भी खाना, कपड़ा, यहाँ तक कि हर चीज सरकार प्रोवाइड करके देती है। तो हमारी गरीब जनता जो सरकार को वोट करती है, सरकार को चुनती है, उसको क्या हाल होगा? इसी टॉपिक पे सोशल वर्कर हैं, इस वक्त पार्टी में भी हैं, एक जाने माने पत्रकार हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इनका क्या नजरिया है इस टॉपिक पे। सर, खासकर मैं सुबह में उस तरफ गया था और कई वीडियो सोशल मीडिया पर यहाँ पर घूम रहे देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया में। 1000 से ज़्यादा कनेक्शन वहाँ पर कट किए हैं जी। जिस तरीके से अभी वहाँ पर जो कंडीशन है, लोगों का वहाँ हाहाकार हो गया है। जिन लोगों का वहाँ पर कनेक्शन था, 1000 से ज़्यादा कनेक्शन अभी जैसा आपने बताया कि वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पे कनेक्शन किया है पहले, या मैंने पता किया कि वहाँ पर नई लाइन आदमी नगर तक पहुँचा दी गई, लेकिन वो लाइन से क्या 1000 कनेक्शन यहाँ से ट्रांसफर हुए? ये मेरा सवाल है। अगर मैं जैसे अपने स्तर पर हर आदमी बोल रहा है कि मेरी कंप्लेंट पे कटा, जैसे बीजेपी से जो गोपाल शेट्टी खासदार साहब, उनका नाम आया, लेकिन वो तो उनका काम ही नहीं है, वो उनका डिपार्टमेंट नहीं लगता, तो बीएमसी मतलब नगर सेवक देखना चाहिए। इस टॉपिक पे वीरेंद्र चौधरी जैसे नगर सेवक का भी उसके ऊपर सवाल आ चुका है कि हाँ ये मेरे लेटर पे छूटा या जो भी है। अभी तो देखो पब्लिक जब हाहाकार कर रही है तो कोई बोलेगा नहीं कि महीने तोड़ा या महीने कटवाया लाइन, है ना। बीएमसी अधिकारी से जो काटने के लिए कनेक्शन आए हैं उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा हाँ ये इनसे कार्रवाई हुई, है ना। लेकिन वो 1000 से ज्यादा जो कनेक्शन है उन लोगों के घर में अभी पानी नहीं आएगा। जिन लोगों के घर में, उसका क्या? कई लोग हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे रहेंगे और ऐसा रहेगा, उनको सुविधा दी गई क्या पहला? या जो लीगल कनेक्शन लोगों ने लिया है वो एक कैपेबल लोग थे,
जो 1000 कनेक्शन अभी कटे हैं वो कैपेबल उतने नहीं है कि जो 30,000 40,000 रुपये, क्योंकि बीएमसी का जो रूल्स है और उसके जो पेपर वर्क है वो इतने मुश्किल है कि हर आदमी पूरा नहीं कर पाता है। उसमें एजेंट बीच में आते हैं, वो 40,000 50,000 रुपये डिमांड करते हैं। ओके। फिर अभी ये जो कार्रवाई 1000 पाइप, अभी 1000 कनेक्शन होने के बावजूद वहां पर जो पानी माफिया है उनका बोलबाला था। और वो पानी माफिया कौन है? क्या ये चोरी की जो लाइन है इसके ऊपर कनेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन आया, बोल रहे वजह के वहां पर लोग गिर रहे, रोड बनाना था, ये बनाना था, सब बनाना। रोड जितना चलने के लिए जरूरी थी उससे ज्यादा जरूरी पानी के कनेक्शन थे। जी हाँ, है ना? तो उसको लीगल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? नहीं, इसके ऊपर तो हमने कई बार, जो वहाँ के प्रेजेंट नगर सेवक थे उस वक्त नरेंद्र चौधरी जी, उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने कई बार कहा है कि वहाँ पे पानी का कनेक्शन आ चुका हर किसी के घर पे, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि सबके घर में पहुँच चुका होगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर वहां पर लोगों के पास, सबके पास कनेक्शन गया होता तो वहाँ हाहाकार क्यों मचता? 1000 कनेक्शन है क्या? 1000 कनेक्शन तुमने अंदर दे दिए क्योंकि 4 घर को तुमने एक कनेक्शन भी दिया, तो वहाँ पे क्या 4000 है घर अंदर? 4000 घर है क्या? तो हमारा सवाल ही सर आपसे ये है कि आप इसे किस नजरिए से देखा, अच्छा हुआ मेरा या नजरिया बुरा हुआ? ये है कि गलत हुआ, जो हुआ वो गलत हुआ। अगर वो चोरी के कनेक्शन थे तो उसको लीगल करने के लिए किसी ने कदम क्यों नहीं उठाया? दूसरी बात सर, इसके अलावा अगर कल जो बच्चे प्यासे रहेंगे, जिनके घर में पानी नहीं आएगा, जो पानी के वजह से तकलीफ में आएंगे, उसका जिम्मेदार आप किसे ठहराओगे? इसमें तो 3-3 पार्टियां हैं। यहाँ जो लोकल नगर सेवक जिसने वहाँ पर कनेक्शन इतने सारे करवाया या उसको अनदेखा किया, जाहिर सी बात है वही जिम्मेदार रहेगा। ये तो यही बात हो गई, 3 माले मैंने बनवाया, मेरे वजह से 3 माले बचे हुए, ऐसा। और अगर वही 3 माला गिर जाता है, उसमें 14-15 लोग मर जाते, तो वो बनाने वाला जिम्मेदार है। ओके। अगर उसमें 9 लोग रह रहे, एक 3 माले में 9-10 लोग रह रहे, तो वो मेरी वजह से है। लेकिन अगर वो गिर जाता है, उसके अंदर कोई मर जाता है, तो वो मेरी वजह से नहीं मरा है, वो अपनी मौत मरा है। जी। ऐसा देखा जाए तो मालोनी के अंदर अगर कभी खुदा ना खास्ता इसी कोई आपदा आ जाए कि जलजला आ जाए या कोई आपदा आ जाए पानी की, जैसे हर साल तो एक रूम गिरता ही अपने ऊपर, है ना, तो वो इलीगल मानते हम लोग 3 माले को, और उसमें से 4 माले अगर गिर गए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? फिलहाल जो हमने देखा, सहूलतें हमको देंगे नहीं, और हम अगर वो सहूलतों को लोगों से लेंगे कैसे भी करके, तो वो सहूलतों को भी आप खत्म कर दोगे। यानी आप सीधा सीधा जो इलीगल माफिया लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम करोगे। अभी जो लोग जो अपने बच्चों के लॉकडाउन की वजह से फीस साल भर के नहीं भर पाए, वो अभी पानी खरीद के पियेंगे। बताओ, अभी काटने के बाद कि जिम्मेदार आप किसे मानते हो? आपके जिम्मेदार मानता हूँ वहाँ के नगर सेवक और खासदार साहब ने अगर वो लाइन कटवाया है। नगर सेवक तो इसमें नहीं बोला कि नगर सेवक तो इस टाइम डिसमिस हो चुके हैं अभी ना। ये डिसमिस होने के बाद कार्रवाई हुई। जी हाँ, ठीक है ना। इसके पहले लगाया था उनके पीरियड में ना, उनके कार्यकाल में लगा या नहीं लगा? ओके। उनके कार्यकाल में उनके ही चमचे जो है, आज वो वहाँ पे जो कनेक्शन लोगों को पास करके दे रहे, कौन है वो आप बताइए। जो पानी माफिया है वो कौन है? वो आप बताइए सर, हमारा ये तो सवाल है, सब में और हम सवाल करना है, आप अपने नजरिए से बताइए वो लोग कौन है? वो लोग कौन है, किसका नाम है, मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं जानता हूँ तो मैं जरूर बताऊंगा। और अगर नेक्स्ट टाइम आप पूछोगे तो शायद मैं इसका भी जवाब देता हूँ। उनका नाम? ऐसा नहीं, नाम सब बताऊंगा मैं। ठीक, ओके सर। हाँ। तो आपने इनडायरेक्टली कहा कि नगर सेवक जिम्मेदार है। नगर सेवक 5 साल तकरीबन काफी साल से, तो सभी लोगों को पानी गया, और ये बताया जा रहा है कि काफी समय से पानी माफिया के लोग पानी बेचते हैं। अभी क्या करेंगे वो आप बताइए। अभी क्या करेंगे? पानी बेचने वालों पे कार्रवाई होगी कल, जब पानी नहीं मिलेगा लोगों को। ठीक है, ये पानी के कनेक्शन पे 1000 पे हो गया। अभी कल से क्या बीएमसी, कल से क्या नगर सेवक या जो भी था पहला, अब जो ये खासदार साहब, कितने लोगों जो पानी बेच रहे उनके ऊपर कितने लोगों पे कार्रवाई करवाए बताओ? इससे पहले कितनी बार हुई कार्रवाई बताओ? कार्रवाई करने ऑफिसर आएगा हमारी कंप्लेंट पे या किसी की कंप्लेंट पे, जो पानी बेच रहा है उसके खिलाफ अगर हम कंप्लेंट करते तो हमारे ऊपर चौकी में कंप्लेंट हो जाती है कि ये देखो पैसा मांग रहा है, ये देखो लड़की चढ़ा। सर हम यही चाहते हैं कि आप इसे किसी ने, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप एक सोशल वर्कर हैं, अभी के लीडर हैं, सबसे तो आप क्या पहले करोगे? जिनका लाइन कटा है उनको पानी का इंतजाम करके देना। ये जो है ना पुराने नगर सेवक जिन्होंने सैलरी लिए सरकार की तरफ से, भ्रष्टाचार का क्या है वो तो सब जानते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ वो आप लोग देखो, आपको मालूम पड़ेगा। अगर अच्छा काम किए होते तो उनके नाम पे इतना हाहाकार थोड़ी होता। जब वो तुम थे तुमको मालूम था, ये पुराने 25-25 साल पुराने लाइन है, ठीक है ना, अभी काटे तो तुमको मालूम तो था कि इसको लीगल करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया, और नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? सवाल तो यही है ना साहब।
सवाल तो यही है कि क्यों नहीं उठाया, और अगर जिसने नहीं उठाया तो धरना प्रदर्शन गोपाल शेट्टी के खिलाफ भी निकालना चाहिए, असलम शेख के खिलाफ भी निकालना चाहिए, और जो नगर सेवक है उसके खिलाफ भी करना चाहिए। तो क्या आप ये सब करने के लिए तैयार हैं? हम तो हर जो पब्लिक हमारे पास आएगी हमको बोलेगी कि हाँ हमारा, अगर मेरा एक घर भी उधर होता ना तो मैं धरना प्रदर्शन भी लेता था, चाहे वो किसके भी खिलाफ हो, मैं किससे डरता नहीं। तो गोपाल शेट्टी, असलम शेख को, नगर सेवक हो, और 4 नगर सेवक एक साथ भी आएंगे तो उसके अगेंस्ट भी जा सकता हूँ। पब्लिक यहाँ पर होना चाहिए ना, पब्लिक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। उनको याद दिला दिया कि वो चोरी के नल है, अगर वो चोरी के नल हमने ले लिए तो लीगल नल देना किसका काम था? नगर सेवक का काम था ना। इतना पानी पहुंचाया तुमने, अगर तुमने पानी पहुंचाया नहीं तभी वो चोरी के नल लिए ना। अगर चोरी के नल हमारे थे, एक प्रोसीजर चलाते उसका अच्छा सा कि भाई चल तेरा पानी का नल यहाँ से घर तक आया हुआ है, करेक्ट, यहाँ से घर तक आया हुआ है, यही नल तेरा लीगल हो गया, 5,000 रुपए की पेनल्टी तेरे को पड़ी है, और 5,000 रुपए तू भर दे, तेरा वो नल लीगल हो गया, तेरे को मीटर लगा के मिलेगा, जो चार्जेस है वो आपको दे रहे, ठीक है ना। 10,000 रुपए में आपका वो जो चोरी का नल था उसी को लीगल कर सकते थे, जी सर। काट कर उसका नुकसान पहुंचा के। अभी 1,000 नल का 40,000 रुपए से कम कोई कनेक्शन लेगा नहीं। आप बताओ 1,000 रुपए, 1,000 कनेक्शन का 40,000 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, और वो हर आदमी वहां पर 40, आजमी नगर इतना अमीर है, इतने पैसे वाले लोग रहते हैं कि 40,000 हर आदमी भर पाए, है क्या? बताओ। हम तो नहीं कहेंगे सर। अभी वहां जो झोपड़पट्टी बस रही थी, वहां पर जो भर रही थी, जब लाइन डाली जा रही थी, वो क्यों डाली जा रही थी? क्योंकि पानी की किल्लत थी। जो 25 सालों से यहाँ पे बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी थी ना पानी पहुंचाना। वहां लाइन अंदर पहुंच गई, उसकी नारियल फोड़े जाते सब पानी कब आएगा? और पानी अगर अंदर पहुंचा होता तो एक 300 मीटर दूर से पानी खींच के लाने का किसी का शौक होता क्या? सर आप क्या करेंगे अब? हम तो ये तैयारी में बैठे हुए हैं कि अगर वो वहाँ के लोग, उनको तैयारी में, वो लोगों को अगर लीगल कनेक्शन, लीगल हेल्प भी चाहिए तो हम पूरी करेंगे। थैंक यू सर, हमारी टीम से बातचीत करने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए। अगर जनता चाहती तो ये सब कर सकती थी, सही लीडर जनता अब भी कर सकती है। लीडर वीडर कुछ नहीं होता है, लीडर को हम बनाते, आम जनता लीडर को लीडर बनाती। लीडर की कोई औकात नहीं है बोलने की। लीडर आज हमारे सर पे चढ़ के तब बोलने लगता है जब पब्लिक अपने आप को गुलाम समझती है। तुम गुलामी छोड़ो, अपने आप सब लाइन पे आएंगे। क्यों हिम्मत नहीं है नगर सेवक का गिरेबान पकड़ने की? क्यों हिम्मत नहीं है एमएलए का गिरेबान पकड़ने की? आपने इलेक्शन में वोट देकर जिनको बनाया, दामाद नहीं चुने आप, बोलो खिलाफ। गोपाल शेट्टी कौन है? गोपाल शेट्टी यहाँ पर लाइन जब इलेक्शन के टाइम पे दिखता है, बाद में दिखता नहीं ना। चलो उनके ऑफिस पे धरना प्रदर्शन, अगर मालूम पड़ता है उनकी कंप्लेंट पे उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन दो। क्यों नहीं देते हो? दो, पब्लिक निकलेगी ना। मैं अकेला देता हूँ धरना प्रदर्शन, बोलो कितने लोग जमा होंगे मेरे साथ? किसी बीएमसी तो बीएमसी तो, और मैं जो 40,000 50,000 रुपए जो लग रहा है, मैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन दूंगा। ये जो चार्जेस है आपके वो कम करो, बीएमसी के जो चार्जेस है वो कम करो, लाइन जो डालने का पैसा है, खर्चा है, वो सब्सिडी दो, लोगों को उसका फायदा पहुंचाओ। नगर सेवा के फंड लेके फंड करने के लिए नहीं है, लोगों में कम से कम लगाओ। 100 रुपए में 80 रुपए खर्चा कर सकते ना, 100 रुपए में 80 रुपए खर्चा कर सकते हो। 20 रुपए खाएगा तो कोई बोलेगा नहीं। तुम इतना ज्यादा अगर उसके अंदर पब्लिक को नुकसान पहुंचाओगे और फिर उम्मीद रखोगे कि हमको वोट भी देना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है ना। धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पे कब तक जीतोगे, है ना? इलेक्शन के टाइम पे धर्म का आधार बनाकर किस तरीके से यहाँ पे राजनीति चेंज करते ये सब जानते हैं। न गोपाल शेट्टी हो या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हो, वो अपनी जगह इस तरफ कभी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इधर पे नॉर्मल टाइम पे नहीं आते, इलेक्शन के टाइम पे नजर आते हैं। कौन सी ऑफिस है बताओ यहाँ से लेके एक उसकी बीजेपी की? है कोई जिसके पास गोपाल शेट्टी का कोई लिंक है? नहीं है। सामने रहेगा आदमी तो उसको देखा जाता है कि यह हमारा काम निकाल सकता है। लोग इतने जानकार नहीं है, लोगों को अवेयरनेस करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है ये है, ये प्रोसीजर है। लोगों को संविधान क्या है वो नहीं मालूम।